अल्हम्दुलिल्लाह सफ़ीर साहब ने जब 2019 में कैंप ज्वाइन किया था साइकिलिंग का, उसके बाद से लेके अब तक 2023 तक ओलंपिक जब हुए हमारे बर्लिन के अंदर जर्मनी में, तो माशाल्लाह से पाकिस्तान की तरफ से ये सिलेक्ट हुए और 25 किलोमीटर में फिर ये सेकंड पोजीशन पे आए। और फिर जब 10 किलोमीटर की रेस हुई तो सफ़ीर ने सबको पीछे छोड़ा और माशाल्लाह से पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल लेके आए। जो पाकिस्तान के लिए 57 मेडल्स लेके आए थे इस साल, और जिसके अंदर 10 गोल्ड मेडल थे और 14 सिल्वर और बाकी ब्रॉन्ज मेडल थे। लेकिन बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि ना एयरपोर्ट के ऊपर सिवाय फैमिलीज़ के और कोई भी ना ऑफिशियली कोई भी नुमाइंदा उधर मौजूद नहीं था, जिसका शिकवा हमने चीफ मिनिस्टर साहब से भी किया था। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट अली रज़ा चांडियो। आप देख रहे हैं कैंडिडेट शो। दोस्तों, आपको पता है कि कैंडिडेट शो हर दफ़ा आपके साथ मुख्तलिफ लोगों की स्टोरीज शेयर करते हैं। आज मैं आपको पाकिस्तान का एक ऐसा टैलेंट दिखाने जा रहा हूं जिसने बैनुल अक़वामी सतह पे पाकिस्तान का नाम रोशन किया है। मेरे साथ एक ऐसे सुपरस्टार मौजूद हैं जिनको तो पाकिस्तान के मुख्तलिफ बिलबोर्ड्स पे होना चाहिए, पर अफसोस के साथ हमें कहना पड़ रहा है कि आप में से 90% लोग उनका नाम भी नहीं जानते। आइए आज मैं आपकी मुलाकात कराता हूँ सफ़ीर आबिद के साथ। जी, तो हमारे साथ सफ़ीर भाई मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सफ़ीर भाई, कैसे हैं आप? खैरियत से? अच्छा सफ़ीर भाई, सबसे पहले हमें ये बताएं कि पहले तो आपको हम मुबारकबाद देते हैं कि आपने इतना बड़ा इवेंट जीत कर आए। हमें आने में देर इसलिए हो गई क्योंकि हमें ही नहीं पता था, तो दीगर लोगों को क्या पता होगा कि आप पाकिस्तान का एक ऐसी अनटोल्ड फ़ख्र हैं पाकिस्तान का, जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। सफ़ीर भाई, सबसे पहले हमें ये बताएं कि आपने स्कूल कहाँ से पढ़ा? मैंने इधर ही पढ़ा है, जौहर में ही छोड़ है मेरा। इधर ही जाएंगे जा रहे तो मेरा छोड़ है। सही। किस नाम से? वीरी श्री के नाम से छोड़ है मेरा। सही। दो तीन चार जब छोटा था जब से मैं पढ़ रहा हूँ स्कूल में। सही। अब जाते मैंने जॉब हुई है तो मेरा स्कूल मेरा खत्म हो गया। अच्छा सफ़ीर भाई, ये बताइएगा कि आपको साइकिलिंग का शौक कैसे पैदा हुआ? बचपन में से मैं साथी से चलाता था, बचपन में से शौक था मुझे। जी, तो हमारे साथ सफ़ीर के वालिद साहब मौजूद हैं, सैयद आबिद रिजवी साहब। कैसे हैं आबिद भाई? अल्लाह का शुक्र है, ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा आबिद भाई, सबसे पहले तो हम आपको सैल्यूट करना चाहेंगे टीम कैंडिडेट शो की तरफ से, क्योंकि आपने जो काम किया है एक बहुत अजीम काम किया है। और हर वालिदैन की ख्वाहिशात यही होती हैं कि हमारे बच्चे जाएं और अपने मुल्क का नाम रोशन करें। हमारे मुल्क में अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि हमने जो सिर्फ एक ही स्पोर्ट को अपना सारी लाइमलाइट दी हुई है, क्रिकेट को। मैं कहता हूं कि आप जैसे हम बाबर आजम के वालिद साहब को अप्रिशिएट करते हैं, तो शायद मैं कहता हूं कि आपने उनसे भी बड़ा अजीम काम किया है, क्योंकि आपने सफ़ीर जैसे बेटे को तैयार किया है। तो आबिद भाई, सबसे पहले हमें ये बताइएगा कि सफ़ीर जब पैदा हुआ तो क्या तासुरात थे, डॉक्टर्स के क्या मामलात थे, और किस तरीके से आपको पता चला कि सफ़ीर के अंदर अपना ये इशूज़ हैं कुछ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच कि आपने टाइम दिया हमें और मेरे बेटे को कि मैं आपके साथ गुफ्तगू कर सकूं। सफ़ीर के हवाले से ये था कि सफ़ीर जब ये पैदा हुआ तो ये थोड़ा सा हर चीज़ में डिले थे, तो उस टाइम तो हमें नहीं पता चला था। हमने फिर जब ये 3 साल के हुए तो उनको नॉर्मल स्कूलिंग में डाला। स्कूलिंग में जब ये जाने शुरू हुए 1 साल के बाद सारे बच्चे इनसे आगे निकल रहे थे और ये थोड़ा सा स्लो थे, तो इनके टीचर ने हमें बताया कि आप ऐसा करें कि इनकी एक दफ़ा काउंसलिंग करवाएं, किसी से असेसमेंट करवाएं। तो हम गए डॉक्टर के पास और डॉक्टर ने असेसमेंट करी, तो हमारे लिए भी एक ये शॉकिंग न्यूज़ थी कि भाई पहला बच्चा हमारा और स्लो लर्नर, स्लो ब्रेन ग्रोथ के साथ दुनिया के अंदर आया, और शॉकिंग था। लेकिन फिर उसके बाद ये था कि हम दोनों मियाँ बीवी ने, मेरी वाइफ ने, उसका बहुत कंट्रीब्यूशन है इसके अंदर। जो उसने कहा कि जी ये खुदा की तरफ से एक हमें इम्तिहान दिया गया है, हमें एक नेमत दी गई है, एक जन्नत की कुंजी हमें मिली है, और खुदा हर किसी को दुनिया में नहीं देता। तो जो इसको संभाल सकते हैं, समानत को ना, उसी को खुदा ये देता है, और इसको लेके हमें ज़िंदगी भर सर्वाइव करना है और इसको एक अच्छा शहरी माशरे का बनाना है। बहरहाल इसको फिर हमने नॉर्मल स्कूल से हटा के स्पेशल स्कूल में रखा। स्पेशल स्कूल में इसकी एजुकेशन चलती रही, इस दौरान इनकी ग्रोथ भी होती रही। और फिर 2018 के अंदर हमें ये पता चला कि स्पेशल ओलंपिक कोई एक इदारा है
जो बच्चों को स्पोर्ट्स के ज़रिए ना मेन स्ट्रीम लाइन के ऊपर लेके आता है, स्पेशल ओलंपिक के अंदर लेके जाता है। और इनके स्कूल के एक दो बच्चे गए थे जिनसे हम भी इंस्पायर हुए, फिर हमने उनसे रब्ता किया। रब्ता करने के बाद उन्होंने फिर हमारी बहुत हेल्प करी, फिर हम इसको लेके आए। इसका गेम में इंटरेस्ट देखा गया कि इसका गेम में किस में इंटरेस्ट किस है। गेम में इंटरेस्ट है? हाँ, तो माशाल्लाह से स्पेशल ओलंपिक 11 गेमों में काम कर रही है। साइकिलिंग है, बास्केटबॉल है, फुटबॉल है, बाउची है, टेबल टेनिस है, स्विमिंग है। तो मैं अक्सर ये सोचता था कि यार ये स्पेशल बच्चे हैं, कोई डाउन सिंड्रोम है, कोई ऑटिज्म है, कोई स्लो रनर है, तो ये बच्चे ऐसे कैसे कर सकेंगे। लेकिन जब हम स्पेशल ओलंपिक के अंदर गए और उनकी मेहनत देखी, खुसूसन स्पेशल में इस दफ़ा नाम लूँगा मैडम रौनक लखानी, जो स्पेशल में ओलंपिक की CEO हैं। अच्छा, ये बताइएगा कि स्पेशल ओलंपिक्स की जो तैयारी जिनकी आप बात कर रहे जी, हैं जी। कि अब तो इनका कोई डिपार्टमेंट पाकिस्तान के अंदर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से है या कोई नहीं। NGO इनको रन कर रही है या स्पेशल ओलंपिक्स की पाकिस्तान में टीम मौजूद है? देखें, स्पेशल ओलंपिक पाकिस्तान ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है ना तकरीबन 187 कंट्रीज़ के अंदर मौजूद है। और एक ये NGO है सही। जिसने स्पेशल ओलंपिक का नाम दिया, SO वर्ल्ड के नाम से वो पहचानी जाती है। और उसका एक चैप्टर पाकिस्तान भी है। सही। पाकिस्तान की जो CEO हैं वो मैडम रौनक लखानी हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त तकरीबन 20,000 से ज़्यादा एथलीट जो है ना पाकिस्तान के अंदर स्पेशल चाइल्ड, वो स्पेशल ओलंपिक के साथ रजिस्टर्ड हो चुके हैं, मुंसलिक हो चुके हैं। 91 के अंदर पहली दफ़ा स्पेशल ओलंपिक का काम शुरू हुआ था इधर, और ओलंपिक में गए थे। और हर 4 साल के बाद, जिस तरह एक नॉर्मल ओलंपिक जो होते हैं बच्चों के और एक पैरा ओलंपिक होते हैं जो जिस्मानी माजूर बच्चे होते हैं, और स्पेशल ओलंपिक जो होता है वो जहनी माजूरीन के बच्चों का एक वो है। और उसके अंदर एज की कोई लिमिट नहीं होती। 18 साल से लेके 20 साल, 30 साल, 40 साल तक के भी लोग इसके अंदर पार्टिसिपेट करते हैं। और ये अल्हम्दुलिल्लाह सफ़ीर साहब ने जब 2019 में कैंप ज्वाइन किया था साइकिलिंग का, उसके बाद से लेके अब तक 2023 तक ओलंपिक जब हुए हमारे बर्लिन के अंदर जर्मनी में, तो माशाल्लाह से पाकिस्तान की तरफ से ये सिलेक्ट हुए। सही। अच्छा, और बर्लिन ओलंपिक्स के बारे में बताइएगा कि कितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया, कितने लोगों से देखने आए, और साइकिलिंग कैटेगरी के अंदर कितने लोग थे। फिर आप इतने पहले सिल्वर मेडल हासिल किया, फिर गोल्ड मेडल हासिल किया, तो इसके बारे में हमें थोड़ा डिटेल में बताइएगा। अच्छा, जब इनकी सिलेक्शन हो गई और पाकिस्तान से ये कानवाई गया, 137 एथलीट्स थे और तकरीबन हमारे 40 के करीब कोचेस थे और मिंटोर्स हमारे साथ गए थे। और खुदा ने मुझे भी ये शर्फ बख्शा कि मैं भी इनके साथ जा सकूं, तो मैं गया था। तो उधर तकरीबन आप ये समझ लें कि 183 कंट्रीज़ के एथलीट्स उधर मौजूद थे और तकरीबन 7,000 के करीब एथलीट्स थे। और इसकी जो ओपनिंग सेरेमनी थी उसको देखने के लिए 2 लाख विजिटर्स आए थे ऑल ओवर द वर्ल्ड। यानी कि मुख्तलिफ कंट्रीज़ के जो पेरेंट्स थे वो, उसके अलावा दूसरे और जर्मनी के और बर्लिन के मुकामी लोगों ने, यानी कि फुल ग्राउंड था। और मैं आपके साथ तस्वीरें भी शेयर करूंगा तो उसमें आप देखेंगे कि वो था। और साइकिलिंग का इवेंट ऐसा था कि सफ़ीर साइकिलिंग में सिलेक्ट हुए थे और सफ़ीर का जो था कि एक स्पेशल बच्चा जो है ना वो 3 इवेंट के अंदर ना हिस्सा ले सकता है। सही। तो सफ़ीर 10 किलोमीटर साइकिल रेस के अंदर थे और 25 किलोमीटर साइकिल रेस के अंदर थे और 15 किलोमीटर टाइम ट्रायल के अंदर थे। सही। तो उसके अंदर ये था कि सफ़ीर ने बहुत मेहनत की थी। 25 किलोमीटर माशाल्लाह से गोरस्तान जौहर से कैंट स्टेशन जाना और फिर वापस आना, पूरी रात ये मेहनत करते थे। और अच्छा। मेहनत करने के बाद इनका ये सिला मिला कि दिन में रमज़ानों में रोज़े भी रखते थे ये, माशाल्लाह से पूरे रोज़े थे इनके। सही। और रात को ये अपनी ट्रेनिंग भी करते थे। तो खुदा ने उसका सिला दिया। और अल्हम्दुलिल्लाह जब फाइनल के अंदर ये पहुँचे उधर, तो जो मुखालिफ कंट्रीज़ के लोग थे, यानी कि जो इनके कंपटीटर थे, वो बहुत स्ट्रॉन्ग थे। एक तो हाइट में माशाल्लाह से 6-6, 7-7 फीट के बच्चे थे। और फिर ये है कि उनकी जो ट्रेनिंग वगैरह थी वो बहुत स्ट्रॉन्ग थी। बिल्कुल। तो इनके जो हीट थी उसके अंदर स्विट्ज़रलैंड था, फ्रांस था, इटली था,
इंडिया था, इज़राइल था, पाकिस्तान था और बरतानिया था। और 15 किलोमीटर में वो बच्चे फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन ले चुके थे और सफ़ीर के उसके अंदर 5वीं पोजीशन बनी थी पहली रेस के अंदर। सही। लेकिन फिर ये था कि सफ़ीर ने हिम्मत नहीं हारी और सफ़ीर ने कहा कि नहीं, मैं इसको इंशाल्लाह बीट करके दिखाऊंगा। और 25 किलोमीटर में फिर ये सेकंड पोजीशन पे आए और फिर जब 10 किलोमीटर की रेस हुई तो सफ़ीर ने सबको पीछे छोड़ा और माशाल्लाह से पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल लेके आए। सही। अच्छा आबिद भाई, ये बताइएगा कि जब सफ़ीर ने ये गोल्ड मेडल हासिल किया तो हमने देखा कि मुख्तलिफ न्यूज़ चैनल ने तो इस खबर को कवर किया कि वाकई में गोल्ड मेडल दिया, तो एयरपोर्ट पे कितने लोग आपको रिसीव करने आए? जैसे क्रिकेटर्स वापस आते हैं कोई एक मैच जीत के, तो वैसा इस्तकबाल था या क्या तासुरात था आवाम की तरफ से? मैं आपको बताऊं ना, अनफॉर्चुनेटली एक तो ये है कि इधर स्पोर्ट्स को इतने ज़्यादा प्रमोट नहीं किया जाता और दूसरे ये है कि ये बेचारे स्पेशल बच्चे जो पाकिस्तान के लिए 57 मेडल्स लेके आए थे इस साल, माशाल्लाह। और जिसके अंदर 10 गोल्ड मेडल थे और 14 सिल्वर और बाकी ब्रॉन्ज मेडल थे। लेकिन बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि ना एयरपोर्ट के ऊपर सिवाय फैमिलीज़ के और कोई भी ना ऑफिशियली कोई भी नुमाइंदा उधर मौजूद नहीं था, जिसका शिकवा हमने चीफ मिनिस्टर साहब से भी किया था और उन्होंने आइंदा के लिए कहा था कि इंशाल्लाह आइंदा भी हम इसको देखेंगे और टेक केयर करेंगे। तो हुकूमत की जानिब से कोई भी कैश रिवॉर्ड नहीं दिया इन बच्चों को? नहीं, ऐसा कोई कुछ भी नहीं हुआ था, बल्कि सीएम साहब ने इन बच्चों को बुलाया था, उनको हौसला अफजाई की थी और जाते हुए मैंने सीएम साहब से एक सवाल किया था कि सर ये सिंध धरती माँ के लिए गोल्ड मेडल लेके आए और ये स्पेशल चाइल्ड हैं, इनका पाकिस्तान के अंदर क्या मुस्तकबिल है? तो अल्हम्दुलिल्लाह सफ़ीर जो थे वो बीटी जीवी सिटी के अंदर टेक्निकल काम भी सीख रहे थे कि कंप्यूटर हार्डवेयर वगैरह का काम ये सीख रहे थे स्कूल के अंदर। अच्छा माशाल्लाह। तो ये उन्होंने पूछा कि इन्होंने क्या किया हुआ है, तो मैंने उनको बताया कि कंप्यूटर हार्डवेयर में तो उन्होंने अपने पास सीएम साहब ने एक अपने पास इनको जॉब दी और आजकल माशाल्लाह से ये 1 साल से सीएम ऑफिस में जॉब कर रहे हैं और वज़ीर आला सिंध के साथ आईटी डिपार्ट के अंदर। जैसे अभी हमने देखा कि ओलंपिक्स में जो अरशद नदीम हमारे एथलीट थे, वो जब आए पाकिस्तान वापस तो उनको कैश रिवॉर्ड मिला, तो इस किस्म की किसी दीगर एनजीओ ने भी इस किस्म का कोई रिवॉर्ड नहीं दिया इनको? नहीं इनको, बल्कि ये है कि स्पेशल ओलंपिक के कुछ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स थे, उन्होंने इनको कैश अवार्ड दिए हैं, लेकिन वो भी ये समझ लें कि वो भी उनकी तरफ से हुए, यानी कोई एनजीओ या ऑफिशियली कोई गवर्नमेंट के इदारे की तरफ से या किसी स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से कभी कुछ भी नहीं। अच्छा, और यहाँ पे इनको कोई स्पोर्ट फैसिलिटी भी नहीं दी गई कराची के अंदर के जहाँ पे आप ट्रेनिंग करें? बिल्कुल बिल्कुल, इस सिलसिले के अंदर सिंध गवर्नमेंट ने पहली दफ़ा इनिशिएटिव लिया था और सिंध गवर्नमेंट की तरफ से ना फुल स्पॉन्सरशिप मिली थी इनको जाते हुए। और इसके अंदर मैं कहूँगा कि केपीटी स्पोर्ट कम्प्लेक्स, केपीटी ने इनकी बहुत ज़्यादा हेल्प करी। हबीब पब्लिक स्कूल है, उन्होंने अपने ग्राउंड्स वगैरह इनको प्रोवाइड किए स्पेशल ओलंपिक वालों को। और क्योंकि ये भी ऑर्गेनाइजेशन भी डोनेशन बेस्ड है, तो लाजमी सी बात है कि इतना फंड हमारे पास भी नहीं होता कि हम किसी जगह पे जाके इसको हायर कर सकें। तो बहरहाल ये है कि इस दफ़ा गवर्नमेंट ने बहुत सारे वादे किए हैं, बहुत सारे स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स के अंदर कहा है कि जी आपकी 1 दिन या 2 दिन हम आपका मुख्तस करेंगे स्पेशल बच्चों के लिए। सही। तो देखें आगे, होपफुली की उम्मीद है कि अच्छा रहेगा। फ्यूचर्स के क्या प्लान है? फ्यूचर किस गेम में अभी सफ़ीर पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं? देखें सफ़ीर का तो साइकिलिंग तो फर्स्ट था इनका, और सेकंड जो इनके इंटरेस्ट है वो पावर लिफ्टिंग के अंदर है। सही। तो अभी जो हम देख के आए थे जितना गोल्ड मेडलिस्ट के जितना वेट उठाया था उसी हिसाब से अब हम सफ़ीर की तैयारी करवा रहे हैं, और अगर अल्लाह ने चाहा तो और इनकी मेहनत रंग लाई तो ये ज़रूर 2027 के अंदर ऑस्ट्रेलिया के अंदर व अमेरिका के अंदर है ओलंपिक नेक्स्ट, तो उसमें इंशाल्लाह। अच्छा आबिद भाई, आप अपने जैसे वालिदैन को क्या मैसेज देना चाहेंगे कि और पाकिस्तान के अंदर सफ़ीर किस तरीके से तैयार किए जाए? देखिए मैं आपको एक बात बताऊँ ना कि इस बच्चे को ना नॉर्मल बच्चा समझा जाए, इसको स्पेशल ना समझा जाए। बिल्कुल। दूसरा ये है कि इनको घरों में छुपा के ना रखा जाए। इनको माशरे के एक अच्छा शहरी बनाने के लिए आप इसको माशरे के
हर तबकात के लोगों के अंदर ना इंट्रोड्यूस करवाएं। माशरे के अंदर भी ये है कि मैं उनसे ये दरख्वास्त करूँगा कि जी आप लोग भी इनको ना अपनाएं, इनको हीट स्पीच की तरफ ना लेके जाएं या किसी तंजिया बातों से परहेज करें। तो ये आपके लिए वो नायाब हैं कि जिसके लिए मैं सोचता था कि इस बच्चे का क्या मुस्तकबिल होगा, आज ये मेरा बेटा जो है ना माशाल्लाह से जॉब भी कर रहा है और अपने पैरों पे खड़ा हुआ है। काफी नॉर्मल बच्चे जिनको हम सो कॉल्ड नॉर्मल कहें उनसे बेहतर जिंदगी सफीर गुजार रहा है और शायद करोड़ों पाकिस्तानियों में चंद 100 लोग होते हैं जो अपने मुल्क का जाके पूरी दुनिया में नाम रोशन करते हैं। आज सफीर उनमें से है और बहुत सारे करोड़ों नौजवान हमारे जैसे जो बैठे हुए हैं आज बेरोजगारी और मायूसी की जिंदगी गुजार रहे हैं। तो मेरा आप देखने वालों से सबसे यही मैसेज है कि हमारा मकसद भी यही है कि देखें अगर सफीर कर सकता है तो आप भी कर सकते हैं, हम भी कर सकते हैं। बिल्कुल। तो आबिद भाई आखिर में कैंडिडेट शो की ऑडियंस को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए मैं मैसेज यही देना चाहूँगा कि ना अगर हमारा माशरा, हमारे यंगस्टर, हमारे यूनिफाइड स्पोर्ट्स के बच्चे अगर इन बच्चों का हाथ पकड़ लें तो मैं आपको यकीन के साथ कह सकता हूँ कि ये पाकिस्तान के लिए इतने गोल्ड मेडल्स और इतने मेडल्स लेके आ सकते हैं कि आपकी सोच होगी। और जब ये किसी काम के ठान लेते हैं ना तो इसको आप आए तकमील तक पहुँचाते हैं। और यंग जनरेशन से मेरा यही एक रिक्वेस्ट है कि ये इन बच्चों को भी साथ लेके चलें। जिस तरह नॉर्मल स्पोर्ट्स किया जाता है इन बच्चों को भी ना उस इसके स्पोर्ट्स के अंदर इंगेज करें तो आपको माशरे का एक अच्छा शहरी नज़र आएगा। इन सब कामों के पीछे ना अगर माँ बाप अपने एफर्ट दिखाएंगे ना तो दूसरे भी ना कोई उंगली नहीं उठाएगा आपके बच्चे के ऊपर। और ख़ुसूसन मैं उन माओं को बोलूँगा कि जिनके पास ऐसे स्पेशल बच्चे हैं, जिनके पास ये जन्नत की कुंजियाँ हैं, उन माओं से ये बोलूँगा कि आप घबराएं नहीं। मैं अपनी वाइफ की मिसाल हर जगह देता हूँ कि मुझे मोटिवेट करने वाली मेरी वाइफ थी, इस बच्चे को लेके चलने वाली मेरी बीवी थी और उसने हर जगह पे, हर कदम पे अपने बेटे का साथ दिया है, मेरा साथ दिया है। जहाँ पे मैं बाज़ दफ़ा चिढ़ जाता था, उकता जाता था, लेकिन वो हिम्मत करती थी और जाती थी। तो उन तमाम माओं के लिए भी ये है कि जिनके पास ये स्पेशल बच्चे हैं, मायूस ना हो, खुदा से उम्मीद रखें और इंशाल्लाह ये स्पोर्ट्स के ज़रिए ना आप अपने बच्चे को ना मेन स्ट्रीम लाइन पे पहुंचा सकती हैं और एक अच्छा शहरी बना सकती हैं। आबिद भाई हमें ये बताइएगा सफीर जैसे जो हमारे दोस्त हमें देख रहे हैं उनको अगर सफीर जैसा बनना है तो वो कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं इस कंपटीशन में या कैसे ज्वाइन कर सकते हैं स्पेशल ओलंपिक्स को? देखें स्पेशल ओलंपिक की एक अपनी वेबसाइट है, उनके कॉन्टैक्ट नंबर हैं, मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। और स्पेशल ओलंपिक के अंदर सबसे आइडियल टाइम जो होता है वो 4 साल से लेकर 8 साल की उम्र तक का होता है, जिसके अंदर आप स्पेशल ओलंपिक के अंदर बच्चे को रजिस्टर्ड करवाते हैं। और इन 3, 4, 5 सालों के अंदर वो बच्चा इतना ग्रोम हो जाता है कि जब 18 ईयर्स का पहुंचता है तो वो इस काबिल हो चुका होता है कि वर्ल्ड गेम के लिए क्वालिफाई कर सके। तो स्पेशल ओलंपिक की वेबसाइट है, ये एनजीओ है, आज़ाद एनजीओ है। आप इसकी वेबसाइट पे जाएंगे, इनका पूरा लिंक आपको मिल जाएगा, उनका कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा। आप उधर जाके फॉर्म फिल करें बच्चे का। इंडिपेंडेंट है तो इंडिपेंडेंट फिल करें, अगर किसी स्कूल से हैं तो स्कूल का नाम लेके फिल करें, क्योंकि स्पेशल ओलंपिक इस वक्त पूरे पाकिस्तान में जो मेन स्ट्रीम स्कूल्स और कॉलेजेस के अलावा जो स्पेशल स्कूल्स हैं उन सब बच्चों को वो रजिस्टर्ड करती है। और मुख्तलिफ जब कैंप्स लगते हैं तो ये स्कूल के ही बच्चे होते हैं जो उस कैंप के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं। जी तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कैंडिडेट शो का आज का एपिसोड आपको बहुत पसंद आया होगा। आज हमारे साथ मौजूद थे पाकिस्तान का फ़ख्र सफ़ीर आबिद और मेरा भी आपको यही मैसेज है कि बजाय नाअहल लोगों को सेलिब्रिटी बनाने के हमें ऐसे अहल और काबिल लोगों को सेलिब्रिटी बनाना चाहिए और इनको पूरी यूथ के लिए मोटिवेशन बनाना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि हम ऐसे लोगों को प्रमोट करें, ना कि हम नाअहल लोगों को प्रमोट करें। तो तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने की बात।